Promising Brand of the Year, Infrastructure Consultancy, Energy and Power Sector India, and the winner is Medhaj Techno Concept Private Limited. Medhaj is an ISO 9001-2008 and 14001-2004 company incorporated in 2007. It is one of the fastest growing infrastructure consultancy firms in India. I would like to request Mr. Sameer Tripathi, Chairman and Managing Director, and Mr. Gunjan Tripathi, Director, Operations and Business Development, to come forward and receive the award. Audio Jungle. We work in infrastructure sector, mainly in power sector, and not a lot of people actually understand the role of consultant in power sector, and we really feel privileged to be receiving this award in the presence of Mr. Arvind Kejriwal, and our sincere regards to him, because I can vouch for it that he is one of the very few politicians who understand the nuances of power sector. I have been watching him, I have been following him very closely, and I feel privileged. In fact, I would have felt honored if I had a chance to receive this award from his hands. If you can honor us, sir. मैं तो बिजनेसमैन नहीं हूं, ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, फ्रॉम ए मिडिल क्लास कंजर्वेटिव फैमिली फ्रॉम यूपी। जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि क्वालिफाइड लोगों को पॉलिटिक्स में आने वाली बात, इसलिए आम आदमी पार्टी को आना पड़ा। मैं किसी पॉलिटिक्स में तो नहीं हूं, बट एक बात ये जरूर है कि जितने भी क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग हैं, बिजनेसमैन हर कोई, जो मेरा असेसमेंट है, मजबूरी में ही बनता है। जब आई स्पेंड 6 years in Abu Dhabi and I have traveled all over the world for employment assignments. जब मैं इंडिया वापस गया तो जवानी में मैं मिडिल ईस्ट आया था, और जब 32 साल में गया तो वहां मुझे नौकरी नहीं मिली। मैं एक ऐसा पॉइंट बताने जा रहा हूं, जो जितने भी लोग मिडिल ईस्ट में या बाहर रहते हैं, उनके लिए इंडिया में जाके वापस सेटल होना एक इशू है, जो चाय के साथ, फ्लाइट में चलते, कार में चलते, कॉफी शॉप में बात ये जरूर होती है। हर एक इंडियन ये जरूर सोचता है कि वापस जाके इंडिया में सेटल होना चाहिए, हो नहीं पाता है। हम लोग पावर सेक्टर में हैं, और जब बिजनेस शुरू किया तो शुरू में मुझसे पूछा गया कि आपने ये मॉडल कैसे बनाया। आप लोगों को ये जान के बहुत ताज्जुब होगा कि हम लोग को हर साल कोई ना कोई अवार्ड जरूर मिलता है, मगर इसका बेसिक एक असली कारण ये है कि हम जिस पावर सेक्टर में कंसल्टेंसी हमने की, उस सेक्टर में कंसल्टेंट होते ही नहीं थे। ये एक ऐसा एरिया था, in India we had consultants in road sector, oil and gas, irrigation and every other sector. सिर्फ पावर डिस्ट्रीब्यूशन में कंसल्टेंट होता नहीं था, जो कि अरविंद सर जानते होंगे। ये एक ताज्जुब की बात थी कि डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं पे भी डीपीआर नहीं बनती थी, ना कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी होती थी। हमने शुरू किया तो शुरू में बहुत रेजिस्टेंस हुआ, सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ने धावा बोल दिया इस बिजनेस पे, और हम लोग को सरवाइव करने में धीरे धीरे समय लगा। बाद में सारी कंपनीज भाग गई इस बिजनेस से, और सिर्फ हम ही 2-3 लोग रह गए, क्योंकि मैन पावर इंटेंसिव था। अब सोचिए कितने ताज्जुब की बात है कि हमारी कंट्री में रोड्स की सारी डिटेल है, जनरेशन प्लांट्स की सारी डिटेल है, ट्रांसमिशन की सारी डिटेल है, मगर विलेज की, हैबिटेशंस की, मजरों की, गांव की, खंभों की डिटेल्स पावर कॉर्पोरेशंस के पास भी नहीं है। और आज भी हमारी सरकार, मैं किसी सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, वी हैव बीन रूल्ड बाय मेनी पार्टीज इन आवर कंट्री, मगर हमारी सरकार में कोई भी गवर्नमेंट कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन की सेक्टर पे ये जान ही नहीं पाई टेबल पे कि हमारे यहां पे क्या क्या है और क्या क्या होना चाहिए। और हर एक स्कीम से
आपको आंख की प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, आंख के डॉक्टर के पास जाएंगे ना। पावर सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन में कंसल्टेंट्स को कभी बुलाया नहीं गया। आई एम वेरी थैंकफुल टू ब्रांड अकेडमी फॉर रिकॉग्नाइजिंग पीपल लाइक अस ऑल्सो इन द सेक्टर। और मैं चाहूंगा और मेरी इनको शुभकामनाएं हैं, आई हैव ऑल गुड विशेस फॉर देम, कि इस मुहिम को आप आगे चलाते रहिए ताकि हमारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारे पैदा होंगे कंट्री में। और अगर इस सेक्टर को ही आगे प्रमोट करेंगे पावर सेक्टर में तो देयर विल बी मेनी मोर लाइक अस। थैंक यू वेरी मच।